Students, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to start the next part of articles के हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे, A और N. तो आज हम द शुरू कर रहे हैं. तो मैंने पहले ही बताया था कि द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन्स के पहले लगता है. सो नाउ वी विल राइट वेयर वी यूज़. देखो, ये स्टार्टिंग की चीज़ें बहुत सिंपल हैं. शिप्स के नेम के आगे ट्रेन्स, सीज, ओशंस, कैनल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, इनके नाम के आगे द यूज़ होता है. जैसे द डल लेक, द अंडमान एंड निकोबार्स, ठीक है, आइलैंड हो गया ये. द इंडियन ओशन, द पनामा कैनल, द शताब्दी एक्सप्रेस, द गंगा, ओके, the Sahara Desert. ओके, क्लियर. द विक्रम, ये बोट का नाम है. ओके, फिर सम कंट्रीज नेम, जैसे द USA, द UAE, क्योंकि वो यूनाइटेड है, कईयों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनके आगे द लगता है. फिर हमारे में रिलीजियस बुक्स जैसे द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, क्लियर. द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान. ओके, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स के आगे भी लगता है, जैसे द ट्रिब्यून. फिर हो गया द हिंदुस्तान टाइम्स. ओके, फिर हो गया हमारे नेशंस. नेशन यानी नेशनैलिटी और कम्युनिटीज़, जैसे फ्रेंच पीपल कहते हैं द फ्रेंच पीपल, द इंडियंस, द इंग्लिश. ओके, हमारी डायरेक्शंस के साथ भी लगता है द साउथ, द नॉर्थ. ओके, अब यूनिक थिंग्स के आगे भी लगता है हमारा, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब सन है, एक है हमारा सिर्फ, ठीक है, क्लियर. हम अर्थ है, द मून. ओके, क्लियर. अब रूम है, रूम में बेंचेस तो बहुत सारे होंगे क्लासरूम में, लेकिन चेयर टीचर के लिए एक होगी, तो वो एक यूनिक अलग चीज़ होगी. द टीचर इज सिटिंग इन द चेयर. क्लियर. जैसे मान लो एक रूम में 4 फैन है, अगर हम कहेंगे फ़ैन ऑन कर दो, तो हमें नहीं पता कि एक पर्टिकुलर फ़ैन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर फ़ैन एक ही है तो हम डायरेक्टली स्विच ऑन द फ़ैन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक ही फ़ैन है, पर्टिकुलर यूनिक है, ठीक है. तो इसीलिए हम वहाँ पे सीधा द यूज़ कर सकते हैं, स्विच ऑन द फ़ैन. फिर उसके बाद ये होता है सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ होता है विच शोज़ द होल कम्युनिटी. जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है. तो यहाँ पे डॉग के लिए हम पूरी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं. जैसे द रिच हेट द पुअर. जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से नफरत करते हैं. क्लियर. ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है. कॉमन नाउन विच वॉज यूज्ड अर्लियर, ठीक है. जैसे मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट, आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी टॉल. ठीक है. अब मैंने क्या किया, अ बॉय. अब यहाँ पे तो हमने अ बॉय एक लड़का देखा, तो लेकिन अब जब हम नेक्स्ट सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो हम इसी लड़के के बारे में आगे बात करें, तो इसीलिए हम उसके आगे द लगाएंगे. द बॉय वॉज वेरी टॉल. अब देखो, द बॉयज ब्रॉट अ बुक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, जो लड़के हैं वो एक बुक लेकर आए, ठीक है, वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी. क्लियर. तो यहाँ पे हमने पहले अ बुक लगाया, तो इसी बुक के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बात हम, इसीलिए इसको हमने द यूज़ कर. ओके. नेम ऑफ द फैक्ट्री, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, बैंक, जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल, द एक्सिस बैंक, द ताज महल. ओके,
हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी लगता है, ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी इवेंट्स होते हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, क्लियर। और भी लिख सकते हैं द मूवमेंट, कोई भी द सत्याग्रह मूवमेंट, वो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है। फिर नेम प्लस द एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव को बाद में लगाते हैं, जैसे अकबर द ग्रेट, वैसे तो एडजेक्टिव जो होता है हमारे आगे लगता है नाउन के, जब बाद में लेके जा रहे हैं, जैसे अकबर द ग्रेट, ठीक है, क्लियर। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, ओके, इस तरीके से। सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, उनके साथ लगता है, जैसे द लास्ट, द बिगेस्ट, ओके, दिस इज द लास्ट लेसन, एंड दिस इज द बिगेस्ट इवेंट, ये काट देते हैं हम, दिस इज द बिगेस्ट इवेंट, ओके, क्लियर। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, नाइसेस्ट, द मोस्ट वंडरफुल, तो ये जो होते हैं हमारी सारी जो होते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। देन वी यूज इट फॉर कंपैरेटिव डिग्रीज वेयर दैन इजंट गिवन, ठीक है, क्लियर। कंपैरेटिव डिग्रीज में जहाँ पे दैन नहीं दिया हुआ, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितनी ऊंची ऊंची आप जाते रहोगे उतना ही ठंड महसूस होती रहेगी आपको, क्लियर। बिफोर द हायर रैंक्स, ठीक है, हायर रैंक्स के सामने जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ओके, इस तरीके से। ऑर्डिनल नंबर्स, देखो हमारे टू टाइप्स के नंबर होते हैं, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, और कार्डिनल तो हो गए 1 2 3 4, ऑर्डिनल हो गए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने पढ़े भी थे, ठीक है। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके आगे हमेशा द लगता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस द लास्ट, ओके, क्लियर। अब देखो उसके अलावा ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे जो हैं ये हमेशा इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं, होल एंड आफ्टर। जो होल होता है वो एक सिंगुलर सेंटेंस को शो करता है, यानी ग्रुप को शो करता है, और ऑल जो होता है वो प्लूरल होता है। तो होल के ये हमेशा पहले लगता है बिफोर, ठीक है, और ऑल के हमेशा बाद में लगता है आफ्टर, जैसे ऑल द बॉयज़ वर रनिंग, द होल क्लास वॉज वर्किंग, क्लियर, क्योंकि ये एक ग्रुप को शो कर रहा है, सिंगुलर है, क्लियर, और ये आता है प्लूरल यूज हुआ है, क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा देखो इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनके पहले भी लगता है, जैसे ही मेट मी इन द मॉर्निंग, प्लीज़ गो देयर इन द आफ्टरनून, इस तरीके से, क्लियर। डेट के सामने भी लगता है, वैसे हम डेट्स के सामने नहीं लगते, अगर मैं कहूँ प्लीज़ मीट मी ऑन 15 अगस्त, ठीक है, अगस्त 15, क्लियर। लेकिन किस मेथड से लिखने पर लगता है, वी गॉट फ्रीडम ऑन द 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, अगस्त की 15 को, इसका मतलब हुआ ये, क्लियर। बिफोर द प्रॉपर नाउन विच इज़ टेलिंग द क्वालिटीज़। अब मैंने कहा सपोज एक बच्चा है हमारे क्लास में, या ठीक है, तो वो क्या है कि एक बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छी पोएट्री करता है, तो हम कहेंगे तो कालिदास है, ठीक है, किसी भी पोएट के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। हमेशा सच बोलता है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो हमने उसको गांधी जी के साथ क्या क्या कंपेयर किया, उसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ही इज़ द गांधी ऑफ आवर क्लास, क्लियर। फिर इसके अलावा प्लूरल फॉर्म ऑफ सरनेम्स, जैसे द गुप्ताज, अगर हम ये कहें कि ही इज़ अ गुप्ता, ठीक है, ही इज़ गुप्ता, यानी वो एक गुप्ता है, यानी कि उनकी जो सरनेम है वो गुप्ता है। लेकिन हम कहें कि वो उनकी पूरी फैमिली को जब हम शो कर रहे हैं, तो हमने कहा द गुप्ताज आर स्टैंडिंग देयर, द शर्माज हैव कम। दैट मच इज़ फॉर टुडे। in this video, if you have any problem, then you can ask me by giving the message on in the comment box. Bye students.